प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई 2026 को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की यात्रा पर थे। लेकिन यह यात्रा सिर्फ एक सामान्य विदेशी दौरा नहीं थी। इस 2.5 घंटे की यात्रा ने साफ संकेत दिया कि भारत और यूएई का रिश्ता अब केवल तेल और व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, निवेश और समुद्री रणनीति तक पहुंच चुका है। दरअसल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की यूएई यात्रा के बाद दोनों देशों के रिश्तों को नई गति मिली और यह 34 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूएई यात्रा थी। और इसके बाद दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास लगातार बढ़ता गया और आज यूएई भारत का सबसे महत्वपूर्ण खाड़ी साझेदार बन चुका है और दोनों देशों के बीच व्यापार $101 बिलियन पार कर चुका है और लक्ष्य यहाँ तक है कि 2032 तक इसे $200 बिलियन तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, भारत के लिए यूएई की सबसे बड़ी अहमियत ऊर्जा सुरक्षा है। वित्त वर्ष 2024-25 में यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा स्रोत, एलएनजी का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत और एलपीजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है। इसीलिए इस यात्रा में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और एडीएनओसी के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण सहयोग पर समझौता हुआ, जिससे वैश्विक संकट की स्थिति में भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। इसके अलावा इंडियन ऑयल और एडनॉक के बीच एलपीजी की दीर्घकालिक आपूर्ति को लेकर भी रणनीतिक समझौता हुआ, ताकि भारत की घरेलू ऊर्जा जरूरतों को स्थिर आपूर्ति मिल सके। लेकिन यह साझेदारी केवल तेल तक सीमित नहीं है। भारत और यूएई अब रुपए और दिरहम में व्यापार बढ़ा रहे हैं, ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। साथ ही यूएई भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में भी $25 बिलियन से ज्यादा निवेश कर चुका है। और इस यात्रा की सबसे भविष्यवादी पहलू एआई पार्टनरशिप रही। भारत की सीडैक और यूएई की G42 कंपनी के बीच 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने पर सहमति बनी, जो इंडिया एआई मिशन और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्षमताओं को मजबूती देगा। इसके साथ ही रक्षा और समुद्री सहयोग भी तेजी से मजबूत हो रहा है। दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर भी सहमति बनी है, जिसके तहत रक्षा निर्माण, तकनीकी सहयोग और संयुक्त विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं कोचीन शिपयार्ड और ड्राई डॉक वर्ल्ड के बीच गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर विकसित करने का भी समझौता हुआ, ताकि भारत को समुद्री लॉजिस्टिक्स और जहाज मरम्मत का बड़ा केंद्र बनाया जा सके। साथ ही कोचीन शिपयार्ड और ड्राई डॉक्स वर्ल्ड और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग के बीच मैरीटाइम स्किल डेवलपमेंट पर भी समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य जहाज निर्माण और मरम्मत क्षेत्र में भारतीय युवाओं को विशेष प्रशिक्षण देना है। यानी भारत अब केवल तकनीकी का उपभोक्ता नहीं, बल्कि एआई, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में वैश्विक क्षमता विकसित करना चाहता है। वहीं यूएई में भारतीय सबसे बड़ा विदेशी समुदाय है और यही कारण है कि अबू धाबी ने हिंदी को तीसरी आधिकारिक अदालती भाषा का भी दर्जा दिया है। हालांकि पश्चिम एशिया की अस्थिरता, तेल कीमतों का उतार चढ़ाव और मानवाधिकारों को लेकर उठते सवाल भविष्य में चुनौतियां बन सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत और यूएई दोनों यह समझ चुके हैं कि 21वीं सदी में मजबूत साझेदारियां केवल तेल से नहीं, बल्कि ऊर्जा, तकनीक, निवेश, एआई और रणनीतिक विश्वास से तय होंगी। और शायद यही वजह है कि आज भारत और यूएई का रिश्ता केवल बायर और सेलर का रिश्ता नहीं है, बल्कि एक उभरती हुई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुका है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।